नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। घर पर बुलडोजर चलाने की धमकी मत दे, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फिर लगाई फटकार। देश के कई राज्यों में अपराधियों और अपराधियों के खिलाफ प्रशासन बुलडोजर की कार्यवाही कर रहा है। ऐसे ही एक मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अपराधियों के किसी मामले में कथित संलिप्तता की वजह से वैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त कराने का कोई आधार नहीं है। कानून से शासित देशों में मकानों में तोड़फोड़ करने के अधिकारियों की धमकियों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती है। बुलडोजर चलाने की धमकी मत दे। अगर ऐसी कार्यवाही की जाती है तो ये देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जस्टिस ऋषिकेश राय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आपराधिक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मकान गिराए जाने की संभावित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ता के मकान पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि ऐसे देश जहां कानून का राज है, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके वैध मकान के खिलाफ कार्यवाही की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस राय ने कहा कि अपराध में शामिल होने के आरोप मकान को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसी तोड़फोड़ की कार्यवाही करने की धमकियों से अनजान नहीं हो सकती है, जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोपरि है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो ये देश के कानून पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इकलाब सैयद की दलीलों को सुनने के बाद की। उन्होंने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल गुजरात के खेड़ा जिले के काटलाल गांव के रहने वाले हैं। उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ 1 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मकान को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 के तहत 6 सितंबर 2024 को नाजी यार्ड खेड़ा जिले के डिप्टी पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी, मगर याचिकाकर्ता के कानून रूप से निर्मित और कब्जे वाली रिहायशी मकान को गिराने या गिराने की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य पीठ ने कहा था कि आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपराधिक मामले में आरोपी के मकानों को बुलडोजर से तोड़फोड़ करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाकर्ताओं पर यह टिप्पणी की गई थी।